स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका सॉल्यूशन जो कि एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको 2-3 बार देखिए चाहे 10 बार देखिए, जितना बार देखेंगे उतना बार आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वैरायटी वैरायटी का क्वेश्चन है दोस्तों। और रिपीटेशन जानते हैं एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन, क्योंकि जो पैटर्न होता है उसी पे देता है। सवाल बदल नहीं सकता है, केवल प्रैक्टिस की कमी होता है, इसलिए लगता है कि बाहर से पूछा हुआ है। बाहर से कुछ नहीं पूछता है, सब क्या पूछता है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न के ही पूछता है। इसीलिए पिछले साल का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए और लगाना चाहिए। अब यही सवाल है, लगभग लाखों करोड़ों बार पूछा हुआ सवाल है, लेकिन आपको पट से आंसर पता होगा क्योंकि पिछला जो वीडियो है उससे पीछे पीछे वाला जितना भी वीडियो है मैथ का जितना भी बनाया गया है, सब में कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है। अलग अलग भाषा में पूछता है, अलग अलग भाषा में पूछता है। आपको करना क्या है, आराम से लगा देना है। देखिए कैसे लगेगा। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या है जिसमें 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। ठीक है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन या वृद्धि या कमी कितना परसेंट होगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि देखिए, पहला वृद्धि क्या है, 40%, तो हो जाएगा x। ठीक है, पहला वृद्धि क्या है, 40% है, तो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x हो गया। क्लियर है। अब देखिए दूसरा वृद्धि क्या हो जाएगा, y, वो कमी हो रहा है। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यही फॉर्मूला होता है, यही लगा देना है। देखिए कैसे, x की जगह पे 40% रख दीजिए, x की जगह पे 40%। ठीक है, प्लस y की जगह पे रख दीजिए 40। तो देखिए कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी। तो जब कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। माइनस में 40, माइनस में 40, और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 40 गुड़े 40 बट्टे में 100। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए 40 40 जीरो हो गया, और 4 चौके 16, 4 चौक क्या हो गया, 16 हो गया। तो क्या हो गया, -16%। अब माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। तो आंसर क्या होगा, 16% की कमी हो जाएगी। तो कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल है, सब सिंपल आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, वह वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। अब देखिए 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, ये चेक करना है। और संख्या जो है क्या है, पूर्ण क्या हो, वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए वर्ग तो ये भी है, वर्ग ये भी है, वर्ग ये भी है, वर्ग ये भी है, सब वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पता करना है कौन सा सभी कट जाएगा। अब देखिए सबसे पहले चेक करेंगे इसको, इसी को चेक करते हैं 625 को। 625 है, अब 625 18 9 18 है। 18 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 18 का मतलब हो गया आपका, 18 का मतलब हो गया कि 9 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल है तो जोड़ के देख लीजिए, 6 5 11 2, नहीं 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं संख्या कटेगा। ठीक है, अब 400 चेक करेंगे। 400 जैसे आप चेक किए, तो 400 चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, 9 का मल्टीपल ही चेक करना पड़ेगा। ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। अब देखिए ये इसको चेक करिए, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, ठीक है, 4 का भी मल्टीपल है, यानी कि 900 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल इस सब सवाल को ऐसे ही लगाया जाता है, ऑप्शन से ही। क्लियर है। आप एलसीएम निकालेंगे, घटाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इस ऑप्शन देखेंगे, फटाक से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे, जो चेक किया जाता है कौन संख्या किससे कटता है, उसके बाद से आप निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत तेजी में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, 3 से कटने वाली संख्या। ठीक है, क्या रूल कहता है, संख्याओं को सम कर दीजिए, अगर सम 3 से कट गया तो संख्या कटेगा। उसी प्रकार 9 का चेक करते हैं, सब बताए हैं, वीडियो देखिए पीछे का। ठीक है, तब जाके आपको अच्छा से और समझ में आएगा, वरना इससे भी आ ही रहा होगा समझ में कैसे कटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, यही। अब ये सवाल देखिए, थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत आ गया है, कोई बात नहीं, लगाया जाए।
देखिए ऑप्शन से तो मतलब नहीं रहना चाहिए, आपको सवाल लगाना चाहिए, आ जाना चाहिए। कई को ऑप्शन से देखा जाता है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन का मतलब नहीं है, समझिएगा। ए बी लिखेंगे, ए, ठीक, उसके बाद से रेशियो बी, ए रेशियो बी, ठीक है, बी हो गया। इस पे क्या दिया है, ए बी, यहाँ लिखिए सी, डी तक है, सी और इतना तक है, लिख लिए। ए बी 15 16, 15 रेशियो 16, ठीक है, ए बी हो गया। और बी और सी, बी और बी और सी, यानी कि बी और सी यहाँ है, तो इसको रख दीजिए 8 और 25, ठीक है, बी और सी हो गया। और सी और डी, सी और डी, सी कितना हो गया, सी हो गया आपका 20 और डी हो गया आपका 9। अब देखिए इसके सामने वाला भर देगा, सामने वाला 16 16, ये 25, आपको ध्यान देना है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बस कैलकुलेट कर देंगे, आपका ए और डी आ जाएगा। ए डी पूछ रहा है ना, ए और डी, डायरेक्ट ए और डी ले लीजिए, तो 15 15 गुणे, ए और डी डायरेक्ट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो 15 15 गुणे 8 गुणे 20, यहाँ रेशियो लगा दीजिए। अच्छा डायरेक्ट बट्टे के रेशियो कहते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ लगाने का। ठीक है, अब देखिए 15 8 20 है, तो डी कितना हो जाएगा आपका 16, 16 गुणे 5 गुणे 9, 20 को कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 4 चौको 16, ठीक है, 4 हो गया, 4 दूना के 8, 2 आ गया, 3 दूना के, ये 3 है, 3 3 9, 2 रेशियो 3, आंसर क्या आ गया, 2 रेशियो 3 हो जाएगा। ए और डी ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, कैसे 16 रखा गया, कैसे 8 रखा गया, 8 के सामने 8, 20 के सामने 20, 16 के सामने 16, बस खत्म, इतना समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस पे और एक सवाल देख सकते हैं आप, जैसे आपसे ये सवाल पूछ देगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया ऐसे, ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 है, ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर 7 रेशियो 11 है, ऐसे दे दिया। आप पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। इसको भी आप वैसे ही लगाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की जगह पे रख देंगे 2 रेशियो 3, ठीक है, और बी और सी की जगह रख देंगे 7 रेशियो 11, ठीक है। 3 के आगे 3 हो जाएगा, 7 के आगे 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 11 तिया 33, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए बी सी। तो सिंपल मेथड है सब, इसको आपको 2 3 बार देखना चाहिए और लगाना चाहिए, नोट करना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, गजब का सवाल है। यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इतना है, अब इतना का स्क्वायर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तब आपसे पूछा है इतना का मान बताइए कितना होगा, किसके बराबर होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है आपको सीरीज, ठीक है, क्या दिख रहा है समझिएगा, इसमें 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन जैसे लिए, ये बन जाएगा 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 चौक 36 होता है, 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर बनेगा, डॉट डॉट डॉट, आपका बन जाएगा 14 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। ये 9 हो जाएगा मल्टीपल, इसके जगह पे गुणा कर देंगे। देखिए सवाल लगा रहेंगे ना, आपका कितना मिनट लगेगा, बस आप कुछ करना है, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 9 से गुणा करेंगे, आप डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे, डायरेक्ट ऐसे 9, आपको लिखना ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे, लगाते, सोचने का समय नहीं है। आप लगाए रहेंगे सवाल, तभी आप वहाँ सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। नहीं लगाए रहेंगे तो कॉन्सेप्ट ये पता है तो आपको टाइम लगेगा फालतू का। प्रैक्टिस इतना कर दीजिए, 2 3 सौ डेली सवाल मारिए, एकदम क्लियर रहेगा। 9 पचे 45, बस गुणा कर देना है, इसमें गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5, 9 4 13, ये 3 हो जाए, 9 4 13, फिर 1 हो जाएगा 9, बस 9135 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें ये दिया हुआ है तो जरूर ना मल्टीपल ही होगा, इतना समझिए, यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि एक निश्चित
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 12,100 रुपया और 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जा रहा है। देखिए जो 2 वर्ष है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 12,100 रुपया है, ठीक है, 2 वर्ष। और जैसे तीसरा वर्ष जा रहा है, तो पैसा हो जा रहा है 13,310, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्याज दर बताइए, यानी कि रेट बताइए क्या होगा, ठीक है, रेट पूछा हुआ है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट पूछा हुआ है तो आप जानते हैं इसका डिफरेंस निकालिए, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आपको पता चलेगा। बस जितना बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, उसको नीचे रख दीजिए, 100 से गुणा कर दिए, आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाता है समझिएगा। जैसे आपसे कहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया है, और उसका अगर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट फायदा हुआ, पूछेगा ना। परसेंट जो पूछ रहा है वही चीज यहाँ भी है, कितना रेट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है, केवल आपको दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज दर, ये सब, लेकिन बात यही है कितना परसेंट बढ़ा, है कि नहीं, वही रेट पूछ रहा है, खाली भाषा अलग है, सवाल सेम है, चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसको जैसे घटाएंगे तो 33,310 में अब घटा देंगे 12,100 से, ठीक, जैसे घटाएंगे 0 1 2, ठीक है, फिर 1, यानी कि 1210, क्या गया, 1210, तो 1200 क्या हो गया, 10 हो गया। अब किस पे बढ़ रहा है, इस पे बढ़ रहा है, इस पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 1210 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 1210 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, परसेंट लगा देंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 चला गया, तो कितना परसेंट हो रहा है, 10% की रेट बढ़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10% करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं था, इसका जो एग्जाम्पल दिए हैं कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, आप कैसे निकालते थे। जो आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, सीपी है और एसपी है, आप देखते हैं 100 रुपया रहता है और 120 रुपया हो गया, कहता है कितना परसेंट फायदा हुआ, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद से इसी पे तो निकालते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। तो सेम चीज हमने यहाँ भी किया, इसका डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद से इसी पे निकाला, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, उसके बाद से आप निकाल दिए, ठीक है, ये रेट निकल गया, कितना रेट लगा, वही चीज है, कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है, ये भी परसेंट ही बढ़ रहा है ना, है कि नहीं, बस भाषा अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन, अब देखिए बेंगलोर है, ठीक है, ये है बेंगलोर, क्लियर, इधर से चल रहा है मुंबई की तरफ, कहाँ चल रहा है, मुंबई की तरफ निकलती है। 1 घंटा बाद, ठीक है, 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 1 घंटा बाद, यानी कि ये रेलगाड़ी, देखिए कॉन्सेप्ट पहले को समझ लीजिए, सवाल को तर लगाने का तरीका 1 सेकंड में है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, 4 घंटा, देखते आंसर है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे समझिए, ये भी बताएंगे, देखते कैसे मार दिए। सवाल बार बार 100 बार नहीं, 1000 बार, लाख करोड़ बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, बस भाषा अलग हो जाता है और कुछ नहीं, बस समझ जाएंगे, एक बार आप लगा लेंगे। 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, 80 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटा बाद ये 80 किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ पे 80 किलोमीटर दूरी चल लेगा, कितना चल लेगा, 80 किलोमीटर दूरी चल लेगा, ठीक है। अब इसके 1 घंटे बाद 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चलती है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चलती है 1 घंटे बाद, यानी कि यहाँ पर है, तब अगर ये यहाँ पे पहुंचेगा 160 पे, तब ये बबुआ पहुंचेंगे कहाँ पे, 100 पे पहुंचेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे, 100 पे। अब पूछा है कि दूसरी ट्रेन रेलगाड़ी परिणय कितने घंटे बाद मिलेगी, मिलाना है, इसको क्या करना है, मिलाना है, तो ऐसे भी आप मिला लेंगे, देखिए कैसे, ये 1 घंटा में 100 चला तो 2 घंटा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगला घंटा ही चलेगा 160 और 80 कितना हो जाएगा, 8 6 14 240, तो 240 आ जाएगा, यहाँ पे 240 कितना आ गया, 240, और ये कहाँ पे आ जाएगा, 200 पे आ जाएगा, 200 पे, ये कहाँ आ गया, 2 घंटा आ गया। अभी जैसे आगे बढ़ेगा ये 300 पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा,
300 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? 300 पे आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे चलेगा सीधे कहाँ पे आ जाएगा? नहीं 300 पे नहीं आएगा, 80 चल रहा है ना, 80 चल रहा है तो 320 पे आ जाएगा। और ये कहाँ पे आ जाएगा? 300 पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 घंटा हो गया। अब जैसे चौथा घंटा आएगा ये आ जाएंगे 400, ये आ जाएंगे 400, यानी कि आके मिल गए। 2 घंटा में, 4 घंटा में। ये कॉन्सेप्ट सरल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत और ठीक है, समझिए अच्छा से। लेकिन वीडियो को देखिए 2-3 बार, समझ में आ जाएगा है कि नहीं। 1 घंटा जब चला यहाँ 80 पर था, तो अब जाके 100 किलोमीटर पर आवर चला। ठीक है, जब चला तो ये बैठा थोड़ी है, ये भी चला, 160 आ गया, 100 पर है, ऐसे चलते गए आगे पकड़ लिए कहाँ पे? 400 किलोमीटर पे पकड़ लिया। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चोर भगता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस चटियाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताइए कितना देर में पकड़ लेगा? अब इसका लॉजिक समझिए, ये तो हो गया सरल भाषा। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे इसको सिंपल भाषा में तो क्या होगा समझिएगा। 80 और क्या है आपका 100। ठीक है, देखिए 80 किलोमीटर पर आवर अब बट्टे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। ये दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया? 4। यही हम देख के आंसर आपको 4 बता दिए थे मात्र 1 सेकंड में। समझिएगा, जो आपका चलेगा पहले उसको ऊपर रखिएगा और दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर सोचने की क्षमता रखते हैं तो इसको भी सोचिए कि एक आदमी चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे से हम 1 घंटे बाद चल रहे हैं, 1 घंटे बाद, यानी कि 60 हो चल दिया तो 120 चल देगा, तब ना पहुंचेंगे पीछे पीछे, यानी कुछ देर समय लगेगा। 4 घंटा दिखा आपको कैसे लगा? और ये कॉन्सेप्ट ये फट से ना 1 नंबर 1 सेकंड में आंसर। चोर भग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, पुलिस चटिया रहा है कितना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना देर में चोर को पकड़ लेगा? वही कॉन्सेप्ट है। एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है, पहली ट्रेन खुल रही है जो कि 80 की स्पीड से है, दूसरी ट्रेन खुल रही है जो कि 100 की स्पीड से, लेकिन 1 घंटे बाद खुल रही है। वैसे ही पुलिस को बाद में पता चलता है कि अच्छा चोरी हो गया है, ठीक है चलते हैं पकड़ते हैं। वही कहानी है दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आप लोग का कमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी किसी काम को, अब यहाँ समझिए, ये भी सवाल लाजवाब। ए बी सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ए बी और सी किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। ठीक है, बी बी सी और डी, बी सी डी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी डी ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, डी ए बी तथा डी ए बी कितना दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। कितना काम हो रहा है? ठीक है, तो बताइए ए बी सी डी मिलके, चारों मिलके काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 को ईंटा ए बी सी मिलके 5 दिन में हटा रहा है, 60 को ईंटा बी सी डी मिलके 10 दिन में हटा रहा है, 60 को ईंटा सी डी ए मिलके 15 दिन में हटा रहा है, 60 को ईंटा डी ए बी मिलके 30 दिन में हटा रहा है। तो एक दिन में कौ ईंटा हटा रहे जी? एक दिन में 12 25 60, 12 हटा रहा है। एक दिन में कितना हटा रहा है जी? एक दिन में 6 को हटा रहा है। एक दिन में सी डी ए कितना हटा रहा है जी? 4 को हटा रहा है। डी ए बी एक दिन में कितना हटा रहा है? 2 को ईंटा हटा रहा है। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे आप आ जाएगा 12 6 18, 12 6 18 2 20 2 24, 12 6 18 18 18 4 22 22 2 24, ये हो गया 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ डी कितना दिख रहा है आपको? 1 2 3 को डी दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इतना करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया है। क्योंकि इसको कटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन। तो आंसर क्या हो गया? 8 दिन। अब सवाल को इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों? इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी पी डी डायरेक्ट लिखो। 5 10 15 30, एलसीएम 60, 5 10 15 60। ठीक है, इफ मतलब कि यदि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा है, ठीक है, और थीटा है, ठीक है, तो
0 और 90 के बीच में थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वो क्या है समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार टेन का होता है, उसी प्रकार सेक का होता है, सबका होता है, आपको सबका लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेन का कोट, सेक का कोसेक, इस तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये सब पता होना चाहिए, उसी पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ध्यान देंगे कॉस 90 कॉस 2 थीटा है, तो इसको लिख दीजिए कॉस 2 थीटा, क्लियर है। और इसके बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस कट गया, तो बचा क्या 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। अब थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 3, 90/3 कितना हो गया 30 डिग्री। आंसर क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस पे सवाल और सब पूछा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये सब पता होना चाहिए 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 2-3 फॉर्मूला निकलता है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार यहां हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया रहे तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको इसी 3 फॉर्मूला से क्या करना है, दिमाग लगाना है और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में सोचना है। ठीक है, उसके बाद से अप्लाई करना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा सोचिए, उसके बाद से आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज समझिए, क्लियर है। अब इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन बनता है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के मध्य। ठीक है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, यानी कि जो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, पहली 8, ठीक है, पहली 8 कंपोजिट संख्या के मध्य एवरेज, ठीक है, और पहली 8 अभाज्य, अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर, पहली 8 प्राइम नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों समझिएगा इसको, पहली 8 जब निकालेंगे ना, पहली 8 निकालेंगे भाज्य संख्या, पहली 8 भाज्य संख्या निकालेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है 4 होता है। उसके बाद जैसे देखेंगे 6 होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी कि 1 का फैक्टर 1 ही होता है, 2 का फैक्टर क्या होता है 2 होता है, 3 का फैक्टर ही 2 ही होता है, लेकिन 4 का फैक्टर 2 से ज्यादा होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो यानी कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो अधिक हो। ठीक है, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 ही हो, न ज्यादा हो न कम हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 4 हो गया, 6 हो गया, 7 है नहीं 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 9 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 होगा नहीं 12 हो जाएगा, 12, उसके बाद 13 होगा नहीं 14 हो जाएगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 14 हो गया, 15 भी हो जाएगा, 15 का भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। यानी कि इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, और एवरेज पूछा हुआ है आपसे, माध्य पूछा हुआ है, माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है टोटल संख्या का सम। टोटल जोड़ेंगे आसानी से जोड़ सकते हैं, 6 4 10, देखिए इसे जोड़िए 6 4 10, ठीक है, यहाँ पे 10 10 20, ठीक है, 20 20 10 20 10 30 30 5 35 35 हो गया, अब 35 और 10 45 45 2 47 47 10 57 57 4 51,
51 और 9 60, 60 68, 68 है 6, नहीं ये तो हो गया ना, 78, 78 आना चाहिए, आप जोड़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। कितना आना चाहिए? 78 आना चाहिए, क्लियर है, 78, ठीक। डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 78/8, ठीक है। अब देखिए, अब कहा है अगला क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर, यानी कि अभाज्य संख्या, 8 अभाज्य संख्या देखेंगे, लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य। अब 8 अभाज्य संख्या लगातार कौन कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 8 9 10 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज्यादा हो गया, यही 9 तक होगा। 9 तक कितना है? 8। इसका सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 77 आ जाएगा। हम जोड़ चुके हैं, आप भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 77 है। इसका माध्य कितना होगा? 77/8 हो जाएगा, 77/8। अब कहा है कि दोनों के मध्य का अंतर बताना है, अंतर बताना है, तो 78/8 माइनस 77/8 कितना बच गया? 1/8। तो आंसर क्या हो गया? 1/8, ठीक है। इसको हम ऐड करके रखे थे, आप भी क्या करिए, ऐड करिएगा और बताइएगा सर सही है। ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट करिएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन थोड़ा धीरा हो सकता है, थोड़ा तेज हो सकता है, कभी इतना भी धीरा हो सकता है कि आपको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और कैलकुलेशन आपका काम है स्पीड बढ़ाना। स्पीड कैसे बढ़ता है? लगाते लगाते स्पीड बढ़ जाएगा। डेली 100 सवाल लगाइए, डेली 100 सवाल लगाइए, डेली जब 100 सवाल लगाएंगे तो अपने आप ही स्पीड बढ़ जाएगा, है कि नहीं? समझ समझ के देखिए, क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, ठीक है। अब देखिए 20% कम, 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 चला गया तो कितना बचा? 1/5। कार्य कुशल कम है, यानी कि 5 से क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है, बस 5:4 हो जा रहा है, यानी 5 से 4 हो जा रहा है, कम है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बी का कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब यहां समझिएगा, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य को 12 दिन पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, बी, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। बी कम कार्य कुशल है, यानी कि ए काम कर रहा है 5 दिन में, 5 रेशियो है, ठीक है। टोटल 12 दिन लग रहा है, तो 5 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा? 60। लिखिए 5 गुणे 12। अब यही काम कह रहा है, 5 गुणे 12 ही काम कह रहा है कि बी करे, बी है यहाँ पे, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा? आंसर। 15 दिन में बी काम को पूरा कर लेगा। देखिए ऐसे परसेंट लगा देता है सब, ठीक है, टाइम एंड वर्क में, तो आपको घबराना नहीं है। ये 5:4 कैसे आता है? 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब कह रहा है कि बी क्या है कि 20% कम कार्य कुशल है, ठीक है, तो बी का ए का हो जाएगा 5, अब बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब कम है तो कम वाला बी ना होगा जी, है कि नहीं? तो बी हो जाएगा। उसके बाद से आप क्या करेंगे कि टोटल कार्य निकाल लेंगे। कैसे? कह रहा है कि ए जो है 12 दिन में कार्य को पूरा कर देता है, यानी कि 5 रेशियो है, तो 12 × 5 = 60। टोटल कार्य कितना है? टोटल ईंटा कितना हटाना है? 60 को हटाना है। ये कितना दिन में हटा रहा है? 12 दिन में हटा रहा है। तो बी कितना दिन में हटाएगा? 1 दिन में 4 हटा रहा है, तो बी 15 दिन में क्या करेगा? पूरा ईंटा को हटा देगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए और कोशिश करें लगाने के लिए। थोड़ा पंखा लगा दें। देखिए, ठीक है, समझिए, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी और सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं शेप से यहां से, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। लीजिए, ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू और आर क्रमशः
पी क्यू आर क्रमशः ए बी पर क्या है, पी है, ए बी पे क्या है, पी है, ठीक है, पी है। और बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, बी सी पर क्यू है, क्या है, क्यू है। और ए सी पर क्या है, ए सी पर क्या है आपका आर है, पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर है। भुजाओं के मध्य बिंदु पर है, ठीक है, मध्य बिंदु पर है, ठीक है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जो त्रिभुज की भुजा है यानी कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा, 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि पी क्यू आर, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा, ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सवाल को अच्छा से पढ़िए और अच्छा से देखिए और समझिए, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कितने समबाहु त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4, गिनती आता है तो गिन लीजिए, 1 2 3 और 4 समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है दोस्तों, उसको पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है, कितना होता है, ए स्क्वायर। अब आप यहां से कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका, समझिएगा, √3, ठीक है, /4, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 × 4 16, ये कट गया 4, कितना आ गया, 4√3 आ गया, 4√3 आ गया, 4√3 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। ये पूरा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो गया पूरा, ठीक है। आपसे पूछा है छोटा वाला, सब ट्रायंगल क्या है, बराबर है, एक दूसरे से क्या है, बराबर है, टोटल बराबर है, बंटवारा है। मान लीजिए एक बाप है जो कि 4√3 खेत है, कितना है, 4√3 खेत है। अब 4 हिस्सा में बांटना है तो एक हिस्सा में कितना होगा, क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, तो वही 1/4 कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, √3, क्योंकि सब क्या है, बराबर क्षेत्रफल वाला है, तो आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिए इस सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो कमेंट करिएगा, सर पीडीएफ चाहिए, तो आपके उसमें भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, अभी उतना ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि सहयोग आप लोग का उतना हो ही नहीं पा रहा है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो, अब देखो वही जो क्वेश्चन हम बताए थे आपको, 20% कार्य कुशल कम था, 20% कम था, वही कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेगा, ठीक है। इसमें रेशियो दे दिया है, उसमें परसेंटेज दिया था, बस यही डिफरेंस है, क्लियर है। तो देखिए अब ए हो गया और बी हो गया, क्या है, 3:4 है, 3:4 हो गया, ठीक है। कहा है कि ए की कार्य जो कि कुशल कार्य है 12 दिन पूरा करता है, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया, 12 × 3। अब यही 12 × 3 कौन करेगा, बी करेगा। तो यही 12 × 3 यानी 36 ईंटा ये 3 दिन में हटा रहा है, ये 36 ईंटा बी कितना दिन में हटाएगा, अगर एक नहीं, बी ए जो है 12 दिन में हटा रहा है, एक दिन में 3 को हटा रहा है, और ये एक दिन में 4 ईंटा हटा रहा है, तो 36 ईंटा कितना दिन में हटाएगा, तो क्या करेंगे, इसी से भाग दे देंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, आंसर कितना आ गया, 9 दिन। देखिए दोनों सवाल आपका एक ही शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। क्या एक ही कॉन्सेप्ट पर सवाल 2-3 को दे दे, वह सत्यानाश हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो सत्यानाश से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आसानी से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, किसी भी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ... प्राकृतिक संख्या है, ठीक। एक पूर्ण संख्या होता है जिसमें 0 लेते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n, यानी कि 6n यहां पे हो जाएगा, 6n
ठीक है, -5n 6n - 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब ऐसा प्राकृतिक संख्या रखिए जिसका परिणाम क्या हो, जो प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं वही परिणाम भी आए। यानी कि अगर n का मान 1 लिख रहे हैं तो आंसर भी 1 आए, अगर n का मान 2 लिख रहे हैं तो आंसर भी 2 आए। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, 7 रखेंगे तो कभी आएगा 7? नहीं आएगा। 1 रखेंगे तो देखिए 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, यानी 6 के पावर 1 क्या होता है? 6 होता है, और 5 के पावर 1 5 होता है 1। अब देखिए n का मान आपने 1 रखा, आंसर भी 1 आया। यानी कि 6n - 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा, अंक रखने पर प्राकृतिक संख्या 1 रखने पर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ये है कहानी इसका, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु है उसको 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। कितना होता? 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या मूल्य ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य, यानी कि 100% पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? आपका जो पैसा लगा हुआ है 100%, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। बेच दिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, मार्क लगा दिए तो मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। समझिएगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य। मार्क प्राइस का मतलब क्या हो गया? अंकित मूल्य। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाता है। आप बेच देते हैं, उसके बाद से आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, यानी कि लाभ है कि हानि है, ये आप देखने के लिए क्या करते हैं? चले जाते हैं कहाँ पे? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि अपने क्रय मूल्य पे कि आपने पैसा लगाया कितना। तो जैसे आप एक मार्केट, मैरवा मार्केट में जाते हैं, मैरवा बाजार में जाकर आप सामान खरीदते हैं, खरीद कर क्या कर रहे हैं? उसको बेच रहे हैं। जो आप खरीद के मैरवा से लाए हैं सोहनपुर बाजार में, तो क्या करेंगे? खरीद के लाए मैरवा से 10 रुपया में, सोहनपुर में बेच दिए 11 रुपया। तो जो सोहनपुर में बेच रहे हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, और जो मैरवा में खरीद रहे हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तो अब ये सवाल उसी पे है, देखिए कैसे लग जाएगा। एक वस्तु को 12% लाभ में बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक मिले तो इतना लाभ होता, ठीक है। देखिए 2%, कितना परसेंट अधिक हो रहा है? 2%। इसी का मान दिया है 33 रुपया। अरे भाई 2% अधिक हो रहा है तो इतने रुपया अधिक हो रहा है, तब 33 रुपया अधिक हो रहा है और 2% अधिक हो रहा है। अधिक बराबर अधिक। अब 100% निकालना है, तो बताइए 100% इसको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? 100% बनाना होगा तो इसमें 50 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 100%। जब इधर गुणा किए तो संविधान मैथ का क्या कहता है? कहता है इधर गुणा किए तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 33 गुणे 50 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1650 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। टिक लगाइए, खत्म। लेकिन सवाल को समझना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लग कैसे रहा है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब समझिएगा, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे 144 है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे यानी अंडर रूट निकालेंगे, क्या आएगा? 12 आएगा। 169 है, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। ये चीज पूर्ण वर्ग कहलाता है, ठीक है। यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण अंक बनाया जा सके, पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3, 1 2 3 4, यही ना होता है 4 अंकों की छोटी संख्या, यही होता है। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ये पूर्ण वर्ग है? एकदम नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या होता है?
क्या जोड़ने पर, क्या करें, इसमें से क्या घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिएगा क्या घटाने पर बोला है, क्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये कहानी है। अगर आप 32 का स्क्वायर करते हैं, 32 का, तो आपका क्या मिलेगा। देखिए तरीका देखिएगा, 32 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, 3 का 09, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 4 2 9 1 10, 1024 आया। कितना आया 1024 आया। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब आ जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, 31 का, 31 का स्क्वायर कितना होता है, लाना पड़ेगा 01 09, 3 3 दूना के 6, है कि नहीं, 1 6 9, 961। अब बताइए दोस्तों, इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 39 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 39। तो आंसर क्या हो गया 39 है। देखिए कितना आसान आ गया, है कि नहीं। अगर छोटी संख्या में 39 घटा देंगे, क्या घटाने पर, 39 घटाने पर, तो क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। किसका 31 का। आपको 40 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा तरीका से। तरीका क्या है दोस्तों, मान लो कि 34 का स्क्वायर निकालना है, 34 का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, है कि नहीं। और इसका क्या हो जाएगा 09, इसका स्क्वायर 4 3 12, 12 दूना के 24, क्या हो जाएगा 6 5 9 2 11, 1156, 34 का स्क्वायर। इसी प्रकार सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने बैठेंगे 40 तक रगड़ मारिए, है कि नहीं, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु इतना है, ठीक है। लड़कियों की औसत आयु इतना वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए क्या होगा। सिंपल सवाल है, लड़कियों का है कि नहीं, लड़कों का। एक स्कूल है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु कितना है 16.8 है, और लड़कों की औसत आयु 15.4 है, ठीक है। लड़कियों की कितना है, देखो मिलाकर कितना है 16.8 है, ठीक है। और लड़कों की औसत आयु कितना है, यहाँ वाई मान लीजिए, वाई कितना है आपका 15.4 है। और गर्ल कितनी है, लड़कियों की औसत आयु 18. बस इसको इसमें से घटाइए, इसको इसमें से घटाइए, इसको जैसे घटाएंगे आप 18 पॉइंट आराम से घटाइए, 18.2 16.8, ठीक है। यहाँ 12 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यह आ जाएगा 1.4, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका घटा दीजिए तो 0 पॉइंट घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने के लिए तो निकल ही जाएगा। यहाँ क्या बचा 4 बचा, और यहाँ क्या बचा 1 बचा, 1.1, ठीक है। 1.4 और रेशियो 1.4, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो 14:14, घटाएंगे तो 1:1, आंसर कितना आ गया 1:1 आंसर हो गया। देखिए कुछ था सवाल में, एकदम नहीं था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लग गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, और शेष 5 दिन तक बी अकेले करता है। बी अकेला 5 दिन तक करता है, ध्यान रखना है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा 20 3 60, 30 गुना के 60, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है। एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य को छोड़ देता है, ठीक है। शेष 5 दिन तक, जो शेष 5 दिन तक है, बी ने अकेले कार्य किया, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया
कि लास्ट का 5 दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, यानी कि 10 कार्य बी कर रहा है, 10 कार्य बी अकेले कर रहा है। 60 को ईटा है तो बी 10 को हटा रहा है लास्ट में अकेले, बचा है लास्ट तो भाई हटाना पड़ेगा ना, लास्ट में बी 5 तो कार्य करता है। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, तो देखिए तो 5 दिन तो लगा ही लगा, तो 10 ईटा हटा, बचा 40 ईटा, ये 40 ईटा 3 2 5 मिलके हटाया, ठीक है, तो 8 दिन में हटाया, कितना दिन में, 8 दिन में, और 5 दिन, 8 5 13 दिन, ठीक है, कहाँ गया, 13 दिन नहीं है, देखिए 50 न हुआ यहाँ पे, वेरी गुड, क्या गुड़ा भाग है जी मिश्रा जी, गड़बड़ा देते हैं, समझिएगा। 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 50 बचेगा, 50 3 2 5 खेला हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 10, यानी कि 10 दिन में हटा रहा है, 10 दिन तक दोनों मिलके काम कर रहे हैं और 50 ईटा हटा रहे हैं, बचा 10 ईटा, 5 दिन में भी हटा रहा है, 5 दिन में हटा रहा है, तो 10 5 15 दिन, तो आंसर कितना हो गया 15 दिन। तो बाबू थोड़ा जोड़ घटाना देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सवाल देखिए गजब का सवाल है। सबसे पहला काम इस सब सवाल में क्या होता है दोस्तों, इस सब सवाल में क्या करते हैं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के माध्यिका निकाल लेंगे और बहुलक पता चल जाएगा, जो ज्यादा बार होगा माध्यिका का 2 से गुणा कर देंगे, बहुलक से घटा देंगे, आंसर कपाक से चलाएगा यूं यूं यूं। लेकिन आपको पता करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, पहले तो लिखना तो पड़ेगा, गिनिए लिखिए, है कि नहीं। 7 कौन है, 7 सबसे छोटा है क्या, हाँ 7 ही सबसे छोटा है, तो 7 कितना है, तो देखेंगे 7 है, एक तो है, एक ही 7 है और कोई 7 है नहीं, 7 एक है तो लिख लिए 7, क्या करिए 7 लिख लिए, ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि सब तो नहीं हटेगा, लेकिन लिखिए 7 ये हो गया, ठीक है। 7 के बाद 9, 7 के बाद 9 लिख लिए, ठीक है, 7 के बाद 9, 7 9, देखिए 12 है और कोई है नहीं, 12 कब है, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 कितना है, देखिए 1 2 3 3 3 3 3 को 12 है, लिखिए 1 2 3, 13 कितना है बाबू, 13 देखिए 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 2 13 2 13 2 13, यानी कि 1 13 2 13, ठीक है। अब 14 देखिए, 14 कितना है, 1 2 3 4 4 4 4, 14 को है, 4 को है, लिखिए 14 गुणे 14 गुणे 14, 14 गुणे नहीं कमा देखे, ठीक है, 4 को हो गया। 15 देखेंगे, 15 देखिए 1 15, एक ही 15 है, क्या है, एक ही 15 है। अब देखेंगे 16 को, 16 कितना है, 1 16, एक ही 16 है, लिख देंगे 16 एक ही है। 17 देखिए 17 एक ही 17 है, लिख दीजिए 17। 18 देखिए 1 18 2 18, 1 18 2 18, 2 18 है। 19 कितना है, 2 18 नहीं है, 3 को 18 है बाबू, घबरा जाएगा, 3 18 है, ठीक है। 19 देखेंगे, 19 एक ठो है, 20 एक ठो है, बस अब गिन लेंगे बाबू, 30 टो अंक है, 30 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, 30 अंकों में से 20 छात्र है, कितने हैं, 20 छात्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कौन सा अंक छूट गया, 20 भी तो लिख ही लिए, 19 भी तो लिख ही लिए। अच्छा 20 दो गो है, 20 कब है बाबू, 2 ठो है 20, सॉरी दोस्तों 20 दो ठो है, 1 ठो 2 ठो, 19 है, ठीक है, सब लिखा गया। अब देखिए माध्य क्या होता है, 20/2 यानी कि 10वां और 11वां पद अब बटे 2, 10वां पद कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां 11वां 14 14 14 प्लस 14/2 28, 14 कितना माध्य है, माध्यिका आ गया 14 आ गया। और बहुलक क्या हो जाएगा, जो ज्यादा बार आया होगा, ज्यादा बार कौन आया है, 14 ही आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो क्या आंसर हो जाएगा,
2 गुड़े 14 -14, 28 में से 14 गया 14, हाँ तो कितना हो गया 14। गजब का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेंदी मतलब कि थोड़ा समय ले रहा है, क्या करेंगे, नंबर पाना है तो समय तो देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। एक भिन्न है x/y, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यानी कि हर क्या है +2 है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए, अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है, हर को 3 से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 2/9 है। इसको कटा दीजिए, 3 3 9, ये भी 2 से कटा दीजिए तो हो जाएगा x/y + 2 बराबर 1/3। गुणा कर दीजिए, x बराबर y + 2/3, तो 3x बराबर y + 2। इधर लेते आओ भाई, 3x बटे y बराबर 2/3। कहाँ दिक्कत हो गया अभिजीत?